हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो अभी वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आपको जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन वो मिल जाए। और अपने दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो को। तो चलिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कहता है कि आपसे राज्य के निर्माण संबंधित जो है निर्माण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तराखंड जो राज्य है वो राज्य का जो आपका लोकसभा में जो विधेयक था सबसे पहले कब पारित कब हुआ, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पारित हुआ 1 अगस्त 2001 को। पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, पर आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य का विधेयक राज्यसभा में, पहले लोकसभा में फिर उसके बाद राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 10 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ। उसके बाद फिर राष्ट्रपति की भी सहमति लेनी होती है, तो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए कब गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 28 अगस्त 2000 को हो गया। लेकिन पूछा ये भी जा सकता है कि किस राष्ट्रपति, कौन थे राष्ट्रपति। आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है एग्जाम का, तो के आर नारायणन आपका हो गया, ठीक है। जो अगला प्रश्न है फिर गठन कब हो गया, तो गठन आपको सभी को पता होना चाहिए, गठन के बारे में आप सभी लोग जानते भी हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को ये हुआ था। और भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था ये भी पूछा जाने वाला है। यहाँ पर एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हमने इसका यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और प्रीवियस पटवारी और आपका हो जाता है पुलिस में जो हुआ पटवारी का 2 बार हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर से आपको प्रश्न देखने के लिए मिले हैं, तो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिला होगा। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित जो है पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का कौन सा क्रम था, तो 11वां राज्य था। ये भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिला है। और अगला प्रश्न है राज्य का जो नाम है, ये प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिला है, पर आपको हो सकता है कि आगामी एग्जाम्स में, आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं फॉरेस्ट गार्ड और डीएलएड में, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आपको बस करना इतना सा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही समझ सकते हैं इसे। तो यहाँ पर नाम जो है 31/12/2006 तक क्या रहा, उत्तरांचल रहा। उसके पश्चात इसको बदल दिया गया, ठीक है, उत्तराखंड कर दिया गया बाद में। राज्य की राजधानी आप सभी जानते हैं, जब से राज्य का गठन हुआ है तब से देहरादून में है, और अभी भी देहरादून में ही है। एक अलग से आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी देखने के लिए मिलती है गैरसैंण में, वो अभी 20 जून 2020 से है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजकीय भाषा के बारे में, या हम मतलब किस भाषा में अधिकतर सरकारी आधिकारिक जो कार्य होते हैं वो होते हैं, तो हिंदी भाषा में होते हैं। और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया गया है। कब से बनाया गया, डेट याद रखनी है, जनवरी 2010 से बनाया गया है, जनवरी 2010 से। और राज की चिन्ह क्या है, राज की चिन्ह जानते हैं आप सभी, एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ और उसके नीचे से गंगा की 4 लहरें जो है वो अंकित हैं, बीच में अशोक का लाट अंकित है, ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देखिए राजकीय पशु कौन है पूछा जाता है, कस्तूरी मृग है और हिमालयन मस्क डियर कहते हैं इसे, ठीक है। अगला है राजकीय पक्षी क्या है, तो मोनाल है, मोनाल हो गया। और अगला हो जाता है हमारा राजकीय पुष्प क्या है, इनसे संबंधित आपको इनके वैज्ञानिक नाम भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। मोनाल का होता है लोफोफोरस इम्पिजेनस हो जाता है इसका भी, ठीक है। मॉस्कोस काइसोगास्ट्रो इसका आप कर लेंगे, मॉस्कोस काइसोगास्ट्रो इसका भी आप कर लेंगे। राज्य खेल हमारा 2011 में हुआ है घोषित, कौन सा हुआ, फुटबॉल हुआ है। और आप वो भी कहेंगे कि 2016 में कॉमन पिकॉक को राष्ट्रीय मतलब राज्य की तितली घोषित किया गया, राज्य तितली जो है होती है, ठीक है, वो भी घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, राज्य वाद्य क्या है, राज्य या वाद्य जो है 2015 से यहाँ पर घोषित, जो मतलब जब डिक्लेरेशन हुआ था उस चीज़ का, तो वहाँ पर वो भी आपको याद रखना है। तो ढोल है, मतलब ढोल, ठीक है, दमाऊ कहते हैं, दमाऊ। अगर दमाऊ लिखा हुआ आए तो आप इसको क्या करोगे, दमाऊ के लिख लोगे। राज्य तितली जो है ये देखो, मैंने कॉमन पिकॉक 2016 में घोषित किया है, ये मैंने पहले बता दिया था। एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इसमें मेंशन है करके। राजकीय पुष्प जो है ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सुसूरिया अबलिटा इसका सही जवाब हो जाता है। और ब्रह्म कमल को भारत में, महाभारत में क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। उत्तराखंड में कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं ये आपको याद रखना है, 24 होती हैं, और वर्ल्ड में पूरी इंटरनेशनल तो 210 मिल जाती हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो फूलों की घाटी में इसका सही जवाब हो जाता है। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न में हम ब्रह्म कमल के खिलने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर कब खिलता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये खिलता है जुलाई से सितंबर के, इसकी सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ मंथ की बात कर रहे हैं, कब ये खिलता है।
तो अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य जो पशु है कस्तूरी मृग का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। कैसियोगास्टर मास्कस कैसियोगास्टर है। उत्तराखंड में जो है कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आदि राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में जो कस्तूरी है वो विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है, तो फूलों की घाटी में। उसके अलावा उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में भी ये पाया जाता है। जो अगला प्रश्न है हमारा, कस्तूरी मृग के जो नर होता है उसके नर से कुछ प्राप्त होता है लिक्विड। ठीक है, तो उस लिक्विड एक बार में उस लिक्विड को कितना प्राप्त, कस्तूरी बोलते हैं उस लिक्विड को, कस्तूरी कितना एक बार में प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हो जाता है 30 से 45 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में हम बात कर रहे हैं राज्य की जो कस्तूरी मृग है उसका संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किया था, किस जिले में किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1972 में। 1972 में किया गया था और कहाँ किया गया था, चमोली में किया गया था। अगला जो प्रश्न है ये आपका राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष बुरांश है, ये भी पता होना चाहिए। और उसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम इसका सही जवाब हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बुरांश किस प्रकार का वृक्ष है, तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी पूछी गई है, तो सदाबहार है। ठीक है, और पर्वतीय भी है। अगला है राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम जो 300, ये शासन जो राष्ट्रपति शासन के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली राष्ट्रपति शासन 46 दिन का लगा था, तो ये कब से कब तक लगा था इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और विजय बहुगुणा और हरीश रावत के बीच का कन्फ्लिक्ट जो था उसी टाइम पर सरकार गिरी हुई थी और तब राष्ट्रपति शासन लगा था। तो कब लगा था, 27 मार्च से 22 मई 2016 में ये लगा हुआ था। बेसिकली आपको ईयर भी याद रखना है, ईयर रखोगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 153 आपको देखने के लिए मिल रहा है। आर्टिकल 153 यहाँ पर हो जाता है और राष्ट्रपति के लिए कौन सा हो जाता है व्यवस्था, राष्ट्रपति की व्यवस्था हो जाती है आपका आर्टिकल 52 के तहत हो जाती है। और यहाँ पर पूछा जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य में विधानमंडल किस टाइप का है, मतलब यहाँ पर हो जाता है, एक हो जाता है द्विसदनात्मक और हो जाता है एक सदनात्मक। मतलब यहाँ पर अभी हमारे पास विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रथम विधानसभा परिसर देहरादून में आपका देखने के लिए मिलता है। द्वितीय विधानसभा परिसर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण, गैरसैंण जो होता है गैरसैंण चमोली में है। ठीक है, अगला ये भी देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर और भी। ठीक है, और भी हैं। भवन की बात कर रहे हैं। अगर विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जिले भी इसमें आ जाते हैं। ये स्टेट भी आ जाती हैं कहने का मतलब। अगला जो है विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, ये अंतरिम हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 30 सदस्य हुआ था, इसमें 30 सदस्य आपको देखने के लिए मिले। 22 सदस्य जनता दल से थे और बाकी 8 जो विधायक थे वो किसी अन्य पार्टी से थे, मतलब बेसिकली। ठीक है, अगला जो है जो प्रथम विधानसभा सत्र चला वो 9 जनवरी 2001 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 9 जनवरी 2001 से ये स्टार्ट हुआ। अगला जो है हमारा प्रश्न, प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूलों कॉलेजों में 9 से 11 जून 2014 में किया गया है, संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कब हुआ, 2014 में हुआ प्रथम। सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने किस जिले में है, तो 20 सर्वाधिक हो जाता है आपका देहरादून में और रुद्रप्रयाग में 5 हो जाता है, याद रखना है। राज्य में कुल पुलिस चौकियां अगर आपको पता होना चाहिए कि कितनी है, तो 236 है। मुझे नहीं जाएगा, मतलब बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी राज्य में ये पूछा जा सकता है आपसे। आप यहाँ पर बताएंगे कि राज्य में रेवेन्यू जो पुलिस हैं, मतलब कि पटवारी की जो चौकियाँ हैं वो कितनी हैं, 1125 हो जाती हैं। राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ पर है, देहरादून में, और दूसरा थाना कहाँ हो जाता है आपका, रुद्रपुर में हो जाता है। कुल आबाद ग्राम होना चाहिए था और यहाँ पर ये है आपका 16,793 और 15,775, मतलब टोटली यहाँ पर अलग हैं। और यहाँ पर जो है ये 1048 गैर आबाद ग्राम है। ठीक है, अगला जो है इसमें कुल आबाद ग्राम क्या हो गया, गैर 1 ग्राम और आपका 200 क्या है 1 ग्राम है। गैर 1 ग्राम क्या होता है, अब 1 ग्राम क्या होता है इसको समझ लो पहले। 1905 में से ब्रिटिश शासन ने उन क्षेत्रों पर, मतलब जंगल में, कुछ लोग जंगल से बाहर रहते हैं तो उन्हें, ठीक है, और जो गैर 1 ग्राम है अब यहाँ पर 1 ग्राम किसे कह रहे हैं हम, 1 ग्राम 1905 में ब्रिटिश शासन ने कुछ जो लोग थे, जो कम्युनिटी अंदर रह रही है जंगलों के अंदर, उनसे
अगर उनका कटान का काम होता था, उनका बागान का काम होता था, तो वो मुफ्त में करते हैं, इसके एवज में उनको वहाँ पर रहने दिया जाता है। ठीक है, ये होता है गैर वनग्राम होते हैं जो ये सब काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गैर वनग्राम हो गए ये, जो इसके अंडर आ रहे हैं वो। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। कुल आबाद ग्रामों में से ये आपका 1 से 200 आबादी वाले कितने ग्राम हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7,846 का ये सही जवाब हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम 117 ग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार, और 5,000 से अधिक आबादी वाले हैं। मतलब 117 ग्राम ऐसे हैं, ग्राम सभाएं ऐसी हैं, गांव ऐसे हैं जो 5,001 से अधिक आबादी वाले हैं। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांव वाले जिले हैं, पौड़ी में सर्वाधिक गांव 3142 और हरिद्वार में 518, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद जो वन आबाद ग्रामों में है, नैनीताल है 45 और रुद्रप्रयाग में 1 हो जाता है इसका आंकड़ा। ठीक है, कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं, 670 हैं, पूछा जा सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और कुल ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे स्टार मार्क कर लेंगे। कुल ग्राम पंचायतें, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी याद रखने में क्या ही जा रहा है ना। तो यहाँ पर 7,791 हम इसको कहेंगे। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें जो है किस जिले में है, तो यहाँ पर आपका ये पीढ़ी नहीं है, पौड़ी है, तो यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1174। और यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, सबसे कम जो ग्राम पंचायतें हैं वो चंपावत में हो जाती है 313। अगला प्रश्न है, कुल क्षेत्र पंचायतें प्रत्येक ब्लॉक में कितनी है, तो यहाँ पर 95 हो जाता है। और कुल जिला पंचायतें कितनी हो जाती हैं, 13 एक जिले में हो जाती है। प्रत्येक जिले की बात कर रहे हैं हम। जब जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, ये आपको पता है कि 18+ में जब आप क्रॉस करते हैं तो आपके पास एक आधार कार्ड से ही चल रहा है अभी, पहले वोटर आईडी होती थी, उससे आप वोट दे पाते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कौन काम करता है, तो यहाँ पर डीडीओ और डीपीआरओ होता है, ये मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, ये भी सेम हो जाएगा, 18+ के लोगों से चुने जाते हैं जो उनके प्रत्यक्ष मतदान के तौर पर। ठीक है, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। क्षेत्र पंचायत जो बीटीसी मेंबर होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, बीटीसी मेंबर चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को। उस प्रमुख की बात करें, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो यहाँ पर वीडियो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, आप सभी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, उस प्रश्न में हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इनका चुनाव कौन करते हैं, ग्राम सभा के जो 18 या अधिक वर्ष वाले आयु के लोग होते हैं, वो हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर जहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि किन के द्वारा चुनाव होता है इनका चुनाव कैसे होता है, अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली बात कहोगे कि 18+ या उससे अधिक वर्ष के आयु के जो लोग होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, चुनते हैं मतलब। ठीक है, ग्राम पंचायत के जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति ग्राम पंचायतें करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपके डीएलएड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी और डीएलएड में जो ज़्यादा ये पूछे जाने वाले ये प्रश्न इस तरह से डिफिकल्ट अगर बना तो क्वेश्चन इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पर। सर्वाधिक व सबसे कम ग्राम पंचायत वाले, हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जनगणना जो हमारे नगर हैं, कितने नगर हैं, नगर हो जाते हैं आपके 41 नगर हो जाते हैं। कुल जनगणना शहर कितने हैं, तो यहाँ पर 116 शहर हो जाते हैं। ये भी पूछे जाने वाले फैक्ट हैं, आंकड़े पूछे जा सकते हैं, 2011 के अनुसार आपसे पूछे जाएंगे। सर्वाधिक नगरों वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हरिद्वार आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम नगर वाला जिला आपका बागेश्वर हो जाएगा, 1 नगर हो जाएगा। कुल वैधानिक नगर निकाय कितने हैं, 90 हैं। नगर निकाय आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नगर निगम आपको पता है ये है हमारे नगर निगम। ठीक है, 8 नहीं 9 हो जाता है यहाँ पर। श्रीनगर यहाँ पर लास्ट है, 31 दिसंबर 2022 को ये बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें हम बात कर रहे हैं नगर पालिका परिषदें कितनी हैं, मतलब 50,000 से अधिक और मैदानों में 90,000 वो इसका जो आंकड़ा है 50,000 से जो पहाड़ में है और 90,000 मैदान में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 ऐसी नगर पालिका परिषदें हैं। राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद है मसूरी नगर पालिका परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुल नगर पंचायतें 5,000 से 50,000 आबादी वाले 41, ठीक है 41 हो गई हैं। इनकी जो नगर पंचायतें होती हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। तो कितनी है, 41 हो जाती हैं। स्रोत आर्थिक सर्वे 2019 और 20 के अनुसार। कहाँ से लिया गया है ये आंकड़ा 2019-20 के अनुसार लिया गया, एकदम ऑथेंटिक डेटा है। कुल विकास प्राधिकरण क्या है, 13 हैं, और स्रोत ये भी हुई है। विकास प्राधिकरण कितना है, 13 हैं। और नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रीति से, आपको पता है। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, सीधे हम डायरेक्ट उनको चुन लेते हैं।
जिन्हें हमें चुनना होता है। हम जानते हैं सीधे हमारे द्वारा वो चुनाव होता है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव और हल्द्वानी में मेयर का चुनाव। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अगला है कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है। ये आपका जो है 2006 में रक्षा मंत्रालय के अधीन उनका प्रशासन होता है। तो ये तब से चल रहा है। यहाँ पर सैन्य प्रशासन होता है। सैन्य प्रशासन मतलब बेसिकली रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ का प्रशासन होता है। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ये सैन्य कस्बों में होता है। अगला नोटिफाइड एरिया क्या है, एक है। और औद्योगिक जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 2 हैं सिटकुल क्षेत्र। और आपका हो जाता है सिटकुल वैसे 7 हैं, मतलब यहाँ पर औद्योगिक केंद्र कितने हैं, 2 हैं। औद्योगिक केंद्र 2 हो जाते हैं आपका। ठीक है, तो वनों के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब से हुई है, तो 1931 से हुई है। इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी हैं, कैसी हैं, एक कानूनी संस्था है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में देख के पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं, अब तक गठित की जा चुकी हैं कितनी वन पंचायतें। ये फैक्टफुल डेटा है, इसको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसमें आपको वन पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, ये सब देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है वो फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको डेटा इस तरीके से चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको 12, या आपका क्या हो जाता है, 12,167 वन पंचायतें हैं। देखिए फॉरेस्ट में जाने वाले हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपसे ये पूछे जाने हैं इफेक्ट। अब कब कानून आया ये भी पता होना चाहिए ना। आप बन गए फॉरेस्ट गार्ड और पता ही नहीं है भाई सबसे पहला कानून कब आया था, 1927 में आया था या 1931 में आया था। तो पता होना चाहिए था कि सबसे पहले तो राज्य में जो है वन पंचायतों की जो गठन हुआ वो 1931 से हुआ। अगर आ गया तो भाई पता होना चाहिए ना, आप फॉरेस्ट गार्ड बनने वाले हो, इससे पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना है, तो लगभग 15.32% है। और वन पंचायतों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो कितना है, तो यहाँ पर 50% है। तो यहाँ पर कुछ जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले वो फॉरेस्ट के एग्जाम से रिलेटेड मिले, कुछ आपको डीएलएड से रिलेटेड मिले, और आपको जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है यूकेपीएससी में के अंतर्गत वो आपको सभी देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो राज्य सेवा में राज्य के एसटी, एससी, ओबीसी हेतु आरक्षण क्या है क्रम से, ये आपको पता है 19/4/14। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी का होना चाहिए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। राज्य सेवा में राज्य के भू सैनिकों, खिलाड़ियों और विकलांगों हेतु क्या है, 5/3% का। अब यहाँ पर ऐसे करोगे, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी और विकलांग, इस तरह से याद करोगे तो 5/4/3 कहोगे तो आपको इजी याद हो जाएगा। राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए कितना आरक्षण है, तो मतलब जो आपके फ्रीडम फाइटर थे उत्तराखंड में, उनके जो रिश्तेदार नहीं कह सकते, हाँ ब्लड रिलेशन में जो आते हैं, ब्लड रिलेशन में उनके लिए कितना है, तो आपका हो जाता है 2% आरक्षण हो जाता है। राज्य सेवा में राज्य की महिला हेतु आरक्षण कितना है, तो 33%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप मार्क कर लें। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य मानवाधिकार जो आयोग था उसका गठन कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था, जुलाई 2011 में। अगला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन किया गया था 10 मई 2011 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप बिल्कुल नोट करके रखें। ठीक है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन, आयोगों के गठन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो कमीशन जो भी फॉर्म हुए हैं उनके भी पूछे जाते हैं। तो 10 मई 2003 आप इसे कहोगे। राज्य जो विधानसभा है उसके द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था, तो 2011 में बनाया गया था। उत्तराखंड जो प्रथम हाईकोर्ट के जो मतलब जो हमारे जस्टिस थे, पहला हाईकोर्ट था उत्तराखंड का, उत्तराखंड में सबसे पहले फॉर्म हुआ, 2001 में हाईकोर्ट आया। तो उसके पहले उसका जो पहले चीफ जस्टिस थे तो वो कौन थे हाईकोर्ट के, तो अशोक अभ्यंकर देसाई, यहाँ पर आप ए देसाई भी कह सकते हो। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून में है। उत्तराखंड में सिंचित भूमि क्या है, आपको 12.5% यहाँ पर आप कहोगे। गंगा का उद्गम कुछ आपका आप स्टैटिक मिल जाएगा, स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पर गंगोत्री से होता है, जिला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, फूलों की घाटी स्थित है कहाँ है, चमोली में स्थित है। उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक हैं, तो गब्बर सिंह नेगी इसका सही जवाब हो जाता है। टिफिन टॉप कहाँ है, तो यहाँ पर चाइना पीक कहाँ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चाइना पीक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चाइना पीक के बारे में भी आप याद रखेंगे, ये भी नैनीताल में आपको देखने के लिए मिलता है। टिफिन टॉप भी आपको नैनीताल में देखने को मिलता है।
डिफरेंट ऑफ नैनीताल के कहाँ पर मिलता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना होगा। केदारनाथ में स्थापित है भगवान शिव, ठीक है। केदारनाथ आप सभी लोगों में से किसी की जाने की इच्छा रही होगी तो भगवान बुलाए आपको वहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बुलाएंगे जब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है, तो वन संसाधन और पर्यटन हो जाएगा। इस बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला था कि वित्त वर्ष में जो आपका गत वित्त वर्ष था उसमें सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का आय का स्रोत क्या था, तो भारत सरकार द्वारा जो उसको दी गई थी, जो मुद्रा उसको दी गई थी भारत सरकार द्वारा, वो उसका सबसे ज़्यादा आय का स्रोत था, ठीक है। यहाँ पर पर्यटन भी नहीं था वहाँ पर, ठीक है। अगर इस तरह से आता है तो रिपीटेड अगर क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर आप ये भी नोट करेंगे। तो कलवा और बिचा कौन थे, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। उत्तराखंड में डेवलपमेंट काउंसिल का गठन, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो शोभन सिंह जीना के द्वारा 31 में 1988 को हुआ। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री स्टैटिक नित्यानंद स्वामी। इस तरह दूसरी तरह से भी पूछा सकता है, जो चुने हुए मुख्यमंत्री कौन थे, आपका एनडी तिवारी हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ है, ये सभी को पता होना चाहिए, यूपीएससी के यहाँ पर आपका लबासना, ठीक है, यहाँ पर ही है। और उत्तराखंड का जो छोटा कश्मीर कहलाता है वो पिथौरागढ़ हो जाता है। यहाँ पर एक ग्लास मिरर ब्रिज भी बन रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन रहा है आप यहाँ पर मुझे बताएंगे, मुनस्यारी में बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। पिंडारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, फिर थोड़ा सा इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का देश के उच्च न्यायालय में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर आपका, इसका 20 हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो यहाँ पर देहरादून हो जाएगा। और सबसे कम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे कम कहाँ है, ठीक है। भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है, जोन 4 तथा 5 में बांटा गया है। और कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है, देखिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, नीति माणा और बहुत सारे तमाम चोर होती, ठीक है, मुडियार, कितने सारे दर्रे हैं तो आपको वो भी याद रखने हैं। कालिंदी हो गया, श्रीगंध हो गया, ये आपके बहुत सारे दर्रे हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट भी ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट टू अलग जो हमारा इंडिया है, इंडिया को अलग कंट्रियों से भी जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने की मैप ले लें और मैप में वहाँ पर मैप पर प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडवोकेट जनरल सुधांशु धूलिया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, गौरा देवी ने किया था। ये आंदोलन कब हुआ था इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन हुए थे, तो जीसीएम रावत हुए थे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग बनाने वाले हैं कौन बना रहे थे, मोलाराम बना रहे थे। अगला, देश के उच्च न्यायालयों में, यहाँ पर आप इस प्रश्न के बारे में हमने चर्चा कर ली है, गोचर मेले का प्रारंभ कब हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1943। और किसने शुरू किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय नेता जिन्होंने प्रथम बार उत्तराखंड राज्य निर्माण का विचार दिया तो वो कौन थे, बद्रीदत्त पांडे थे। अगला प्रश्न है, हरिद्वार को किस नगरी नाम से, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुंभ नगरी, और भी माया नगरी, और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। यहाँ पर कुंभ नगरी और माया नगरी हो जाता है। उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो कमिश्नर हो जाएंगे ई गार्डनर। और अभी बताएंगे कि उत्तराखंड में आपका कुमाऊं कमिश्नर कौन है, ठीक है। अगला हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो 13 जिले हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इसी प्रश्न के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप अंतिम प्रश्न तक पहुंच चुके हैं तो बिल्कुल भी अब वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू ऑल।